प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन तलबा की जो तलबा हाल ही में स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सालाना इम्तिहानात में नाकाम हुए हैं। उनके लिए एक खुशखबरी है। अब स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मन बना लिया है कि इनको भी अगली क्लासों में जाने की इजाज़त होगी। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे थे जो फेल भी हुए थे और अब जाकर इंतज़ामिया ये महसूस कर रही है कि कहीं इनको नुकसान मुस्तकबिल में ना हो, वक्त ज़ाया ना हो। नई एजुकेशन पॉलिसी भी सामने है, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। तो फेल होने वाले जो बच्चे हैं, स्कूलों में आर्जी दाखिलों का हुक्म जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ ने, मुतलका हुकाम ने दे दिया है। जो बच्चे फेल हुए हैं उनको भी, लेकिन कुछ शराइत होंगी और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को ऑर्डर्स जारी कर दिए गए कि वो उन तमाम जो नाकाम उम्मीदवार रहे या फेल हुए बच्चे हैं उनको आर्जी दाखिला फराहम करें जो बोर्ड के इम्तिहानात में एक या एक से ज्यादा मज़ामीन में यानी वन या मोर देन वन सब्जेक्ट फेल हुए हैं या क्वालिफाई नहीं कर सके। यानी बहुत सारे बच्चे, आप जानते हैं, अगर किसी की 5 में से 4 किताबें पास हुई हैं तो वो कहता है कि क्या मुझे एक के बेस पे इस वक्त इजाजत दी जाएगी इंतजामिया की जानिब से या कंसर्न अथॉरिटीज का कोई ऐसा ऑर्डर है कि मैं आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं। दूसरा ये, अगर वो क्वालिफाई भी नहीं कर सके, एक या एक से ज्यादा कई लोगों के सब्जेक्ट्स जो है वो फेल हुए हैं, तो इस सिलसिले में हुक्मनामा कुछ शराइत के साथ जारी हुआ है। सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उनके पास चलते हैं। इरफान, ये अच्छी खबर तो है कि फेल हुए बच्चों को आर्जी तौर पर दाखिला मिलेगा, लेकिन शराइत क्या होंगी? कैसे डिपार्टमेंट इनको ये जिम्मेदारी उठा रहा है कि इन बच्चों को आगे जाने का मौका दिया जाएगा, कल को कोई मुसीबत ना हो, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्लान क्या है? देखिए आसिफ, जहां तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, जिस तरीके से हुक्म ऑर्डर जो है जारी किया गया है प्राइवेट और जितने भी स्कूल्स वगैरह है, इसमें जितने भी अनसक्सेसफुली कैंडिडेट्स हैं, जिन बेचारों ने अभी तकरीबन एडमिशन जो नहीं ले पा रहे, जिनकी 4 सब्जेक्ट्स क्लियर है मगर एक सब्जेक्ट की वजह से वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रहे, अब जिस तरीके से टेम्परेरी बेसिस पर एडमिशन जो है खासतौर पर उन स्टूडेंट्स को दिया तो जा रहा है, मगर साथ ही साथ इसमें ये भी कई सारी चीज एड ऑन की जा रही है। यानी अगर देखा जाए जिस तरीके से रिवैल्यूएशन पेपर्स होते हैं, रीअपीयर एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें मैंडेटरी है, बाद में उसमें मैंडेटरी है कि वो पांचों के पांचों सब्जेक्ट जो है उनको सक्सेसफुली क्लियर करना होगा, तभी जाके उनका जो लेवल है वो आने वाले टाइम में कंप्लीट होगा। यानी अभी तो उनको अगर प्राइवेट एडमिशन मिल जाएगा, यानी टेम्परेरी बेसिस पर बाय एनुअल रिजल्ट्स जो आए हैं उसमें तो एडमिशन मिल जाएगा, मगर साथ ही साथ जो रिवैल्यूएशन होंगे, साथ ही साथ जो टेम्परेरी बेसिस पे अभी जो एडमिशन आगे उनके एग्जाम्स होंगे, उसमें उनके कंप्लीट पांचों के पांचों सब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं, यानी सक्सेसफुली उनको कंप्लीट करने होंगे, तब जाके उनका जो एडमिशन है कंप्लीट किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो डाउट अबाउट इट कि कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने अभी देखा जाए तो प्रोविजनली अलाउ बच्चों को नहीं किया, चाहे वो एग्जामिनेशन के साथ जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, मगर साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि फिलहाल कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने प्रोवाइड तो किया है, मगर कुछ ऐसे स्कूल जरूर हैं जहां पर अभी भी बच्चों को दिक्कतें आ रही है। अब जिस तरीके से ऑर्डर जारी किया गया है, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर होगी, मगर साथ ही साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि जितने भी कैंडिडेट्स प्रोविजनल एडमिशंस जो फेल हुए हैं, अगर उनके पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स आने वाले टाइम में क्लियर नहीं होंगे, उनका कंप्लीटली एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल किया जाएगा। इरफान, अगर हम बात करेंगे इस हुक्मनामे के हवाले से, यानी बच्चों का मुस्तकबिल नजर में रखकर यह फैसला लिया गया है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करेंगे और देखा जाए कि गुज़श्ता कई बरसों से लगातार कंपटीशन हर क्लास में हो रहा है और हर क्लास से बच्चे एक दूसरे से सबकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्क ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर इंतज़ामिया ने यह फैसला लिया कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं या फेल हुए हैं उनको मौका दिया जाए आर्जी बेसिस पर, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी हाई मार्क्स लेकर अगले क्लास में आए, यानी मैट्रिक से लेकर पीयूसी में आए, क्या उनके जहन पर कोई दबाव नहीं होगा कि मैंने इतनी मेहनत करके इतने मार्क्स लाए इस क्लास में आने के लिए, ये बच्चा फेल हुआ, ये भी मेरे साथ ही है? देखिए, when we talk about the examinations, it's very simple and clear. जो बच्चा पढ़ाई करता है, जिस बच्चे के साथ फॉर एग्जांपल अच्छे नंबरात जुड़ते हैं, वो इन सारी चीजों पर गौर नहीं करता है। यानी खसूसन अगर देखा जाए तो जिस बच्चे ने अभी टॉप किया है उसको तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पर जाना ही जाना है, उसको नेक्स्ट लेवल पर निशाना नजर रहती है, विजन रहता है कि मैं उसको आगे बढ़ के अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास हो जाऊं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल की, जैसे आपने खुद फरमाया कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ 0.5 के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। उनका विजन ये नहीं होता है कि वो बच्चा है तो उसको कितने नंबर है। मैं तो ये समझता हूं कि जितना मैंने ग्राउंड पर देखा है, जो बच्चे मेहनत करते हैं, जिनके टॉप स्कोरिंग मार्क्स आते हैं,
वो नेक्स्ट लेवल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ अपना विजन देखते हैं, अपना ब्रॉडर विजन देखते हैं। उनके लिए ये मायने नहीं रखता है कि उस बच्चे ने नंबर कितने लाए या वो क्या करेगा, उस मेरे साथ क्या होगा। वो सिर्फ अपना एक गोल सेट करता है और चैनलाइजेशन के साथ अपनी प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करता है और आने वाले टाइम में कोशिश करता है कि जितने टॉप से टॉप लेवल के एग्जाम्स होते हैं, अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो यूटी में आप बच्चे जो है आप देखिए नेशनल लेवल के जितने भी बड़े एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आप देखिए उनका नाम आ रहा है, चाहे वो मेडिकल के हवाले से हो, इंजीनियरिंग के हवाले से हो। अब नेशनल लेवल पर प्रोग्रामिंग के साथ साथ बच्चों का ये गोल सेट हो गया है कि 10th के बाद उनका जो विजन है खाली इतना नहीं है, वो एक ब्रॉडर लेवल पर है। तो जाहिर सी बात है आप हम देख रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो 0.5 के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं और अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। चलिए, बहुत इरफान, शुक्रिया आपका- डिटेल्स देने के लिए। फेल होने वाले बच्चों के लिए राहत यह है कि अगर एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में आप फेल हैं तो नेक्स्ट लेवल पे आपको फिलहाल भेजा जाएगा, एक बात। लेकिन एक गलत फहमी का शिकार बच्चे ना हो कि अगर नेक्स्ट लेवल पे जाके भी वो एक या दो सब्जेक्ट वहां पर भी रह जाते हैं फिर भी वहां से आगे चले जाएंगे। जो अमीन बता रहे थे कि 10वीं आप आधी पास करते हैं यानी एक दो सब्जेक्ट रहते हैं तो 11th में आप आज आरजी एडमिशन ले पाएंगे, लेकिन वहां पर आपको 12th में जाने के लिए पिछला क्लियर करना होगा, फिर उसके बाद आप 12th में जाएंगे। अगर वहां पे क्लियर नहीं करते तो फिर 11th में आपको रोका जाएगा, फिर आपको 10th में जो फेल किताबें हैं और 11th उनका एक साथ भी एग्जाम हो सकता है, वो डबल प्रेशर पड़ेगा। लिहाजा 12th में जाने से पहले पहले ये पिछला सारा जो आपका पेंडिंग है, जितने भी आपकी बुक्स या सब्जेक्ट्स अभी फेल हैं उनको कंप्लीट करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो 12वीं में जाने से पहले पहले उन बच्चों की ऑटोमेटिकली एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। ये क्लियर इस ऑर्डर में है जो अभी तस्दीक हो पाई है। आगे